सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने फलों से, यानी कि जब तुम फल लाओ, फल खरीद करके लाओ, तो अगर तुम वो फल पड़ोसियों को दे सकते हो तब तो ठीक है, वरना फलों को छुपा करके लाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फलों को छुपा करके लाओ, और जब फल तुम्हारे घर में आए और तुम उनको दे नहीं सकते और ख़ास तौर पे तुम गरीब बस्ती में रहते हो, तो सरकार फरमाते तुम्हारे बच्चे वो फल लेकर बाहर ना निकले और उस फल के छिलके तुम घर के आंगन में मत फेंको, न तुम्हारे बच्चे बाहर निकल करके खाएं, इसलिए कि जब तुम्हारा बच्चा फल बाहर निकल करके खाएगा या तुम छिलके बाहर फेंकोगे, उस गरीब के छोटे बच्चे तुम्हारे बच्चे के हाथ में फल देखेंगे, पड़ोसी के बच्चे तुम्हारे आंगन में छिलके देखेंगे और वो माँ बाप से जिद करेंगे कि हमें भी फल चाहिए, इसलिए कि बच्चों को क्या शऊर होता है, वो माँ बाप को तंग करेंगे। अगर उस वक्त उनको उनकी गुर्बत का एहसास हो गया और उनका दिल तंग हो गया तो क़यामत के दिन इस बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। यानी कि तुम्हारे घर के आंगन में फल के छिलके से भी अगर उनको तकलीफ पहुंचे, और जब कई पड़ोस में बैठो खाना खाकर और पड़ोसी गरीब है या दोस्त अहबाब गरीब है, तो आप अगर आला किस्म का खाना खाकर आए तो उसका इजहार मत करो। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे बड़मचू लोग होते हैं शेख चिल्ली कि वो कहीं पहुंचते तो बोलते माशाल्लाह आज तो मेरे घर में खाना बड़ा अच्छा पका था, गौरानी मुर्गी खाई। काय को जिक्र किया? इसलिए कि बैठने वाले गरीब हैं, वो तो बेचारे हो सकता है फाका करके आए हों, दाल ही खा करके आए हों, तो आप उनका दिल क्यों दुखा रहे हो बिला जरूरत? आपने शुक्र, हाँ अगर आपके दरमियान जो है वो मिडिल क्लास के लोगों या मालदार लोगों के वो खुद भी खाते पीते घर के और वो खाते रहते हैं, तब खुदा का शुक्र अदा करें तो कोई बात नहीं, शुक्रिया के तौर पे कह दे। बड़ी बात के तौर पे तो वो भी कहने की इजाजत नहीं, शुक्र के तौर पे कहे तो अलग है, लेकिन गरीबों के दरमियान तो इसका तस्करा ना करें, बल्कि अल्लाह अकबर, मेरे आका को तो गरीबों का कितना ख्याल था, यतीमों का कितना ख्याल था, बेवाओं का कितना ख्याल था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है किसी बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार का इजहार न करना, किसी यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार का इजहार न करना, किसी गरीब के सामने अपनी दौलत का इजहार न करना, इसलिए कि गरीब के सामने दौलत का इजहार करेगा तो उसको अपनी गुर्बत याद आएगी, यतीम के सामने अपने बेटे से प्यार करेगा तो उसको अपना मरहूम बाप याद आ जाएगा, बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार करेगा तो उसको अपना मरहूम शौहर न याद आ जाए। मेरे आका ने दिलों का कितना ख्याल किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दिलों का कितना ख्याल किया। जितनी हसीन और जमील तालीमात इस्लाम की है, इतनी खूबसूरत तालीम किसी मजहब की नहीं है, लेकिन अफसोस मुसलमानों को, मुसलमान जिंदगी गुजारने के लिए सीरियल देख रहा है कि मुझे कुछ जिंदगी का तरीका मिल जाए, फिल्म देख रहा है कि मुझे जिंदगी का तरीका मिल जाए। अरे नादान, तेरे और मेरे रसूल मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत तालीम अता फरमाई है। बताओ जैसी तालीम कोई हो सकती है? बड़ी मशहूर सी रिवायत है, शायद इससे पहले मैंने कभी आपको बयान किया था, लेकिन आइए मैं अपनी बहनों के भी तवज्जो चाहता हूँ। पड़ोसियों को तोहफा दो, मोहब्बत बढ़ेगी, सलाम करो, मोहब्बत बढ़ेगी, दुख सुख में साथ रहो, मोहब्बत बढ़ेगी, बीमारी में उनका साथी बनो, मोहब्बत बढ़ेगी। ले आइए और अपने घर में कोई चीज़ आए तो उनको थोड़ी सी भेज दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, पड़ोसी की औरतों पर बदनजरी करना ये सख्त हराम है, 10 गुना ज्यादा इसका अजाब है जो पड़ोसी की औरत पे बदनजरी करे। पड़ोसी की औरत से जो जिना करेगा उसको 10 गुना ज्यादा जिना का अजाब मिलेगा। पड़ोसी की कोई चीज चोरी करेगा 10 गुना ज्यादा उसको चोरी का अजाब मिलेगा। आइए, एक मर्तबा एक सहाबी के यहाँ मेहमान आए, उन्होंने बकरी ज़बाह की, और जब बकरी ज़बाह की तो उन्होंने अपनी बीवी से मशवरा किया, एक काम करते हैं, हम तो बकरी का गोश्त खाएंगे, अल्लाह अकबर, अपने पड़ोसी को भेज देते हैं। पड़ोसी को भेज
भेजा। उन्होंने अपनी बीवी को कहा हम तो खाते पीते रहते हैं, हमसे ज़्यादा ज़रूरत अपने पड़ोसी को है। उन्होंने उनके पड़ोसी को भेजा। उसके बाद जो है फिर उन्होंने मशवरा किया अपनी बीवी से, हम तो खाते पीते रहते हैं, हमसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे पड़ोसी को है। हदीस पाक में आता है वो बकरी के सर और पाए पूरे मोहल्ले में घूमते घुमाते फिर वापस वहीं पर आ गए जहाँ से चले थे। ये फिक्र थी मुसलमानों। एक बार उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा या रसूल अल्लाह, अब पड़ोसी तो 40 घर है ना, इधर से 40 घर, इधर से 40 घर, दाएं आगे पीछे 40 घर, यानी पूरा मोहल्ला कमोबेश पड़ोसी है। तो हुजूर फरमाते सबसे ज्यादा मेरे हुस्ने सुलूक का हकदार कौन है? उम्मुल मोमिनीन ने पूछा मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो हुजूर ने फरमाया आयशा, तेरे दरवाजे से जिसका दरवाजा ज्यादा करीब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते तेरे दरवाजे से जिसका दरवाजा ज्यादा करीब है वो तेरे हुस्ने सुलूक का ज्यादा हकदार।